बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुपर नेचर अजीम कुदरत चैनल पर खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो खुदा कहाँ है, अर्श और कुर्सी कहाँ है के बारे में है। Our today video is about where is Almighty God and God home Arsh. ये वीडियो एक मौज़ा है। This video is a miracle. सबसे पहले मैं एक बार फिर अपने रब की मशकूर हूँ कि इस अजीम काम के लिए तमाम आलम के लोगों में से मुझे चुना गया और ये अजीम काम मेरे हिस्से में आया। First of all, I am thankful to the great God that I am chosen among the people of the entire world to perform this great task. And this great work came to my part. पूरी वीडियो का मंसूबा मुकम्मल तौर पर अपने ज़ाती ख्यालात, फितरत का तोहफा पर मबनी है। मॉडर्न साइंस की मोहताज होकर ये नज़रिया पेश नहीं किया, बल्कि कुरान मजीद के मुताबिक अपनी अक्ल, फ़हम व फरासत, कुव्वत ईमानी इस्तेमाल करके ये नज़रिया किया। इस वीडियो और इसके स्क्रिप्ट की नकल नहीं की जा सकती। शराइत की खिलाफ वर्जी आपको मुसीबत में ले सकती है। Disclaimer: plan of the whole video is totally based on my personal thoughts, a gift of nature. I did not use modern science to present this theory, but according to the Quran, I use this understanding by using my mind, vision, and inner soul spirituality. This video cannot be copied, not even its script. Violating the terms may lead you in trouble. कुरान मजीद में है, सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह ताला को यानी अपने रब को सजदा करते हैं। In Quran, Holy Book, it's written, sun, moon and star are prostrate to the great God. एक हदीस सैयदना अबू ज़र से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप लोग जानते हैं सूरज गुरूब होने के बाद कहाँ मुंतकिल होता है? तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गर्दिश करते बकरते अर्श बरी के नीचे अपने तैनाती मकाम पर पहुंचकर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज हो जाता है और वो इसी हालत में रहता है यहाँ तक कि उसको हुक्म होता है, उठ और लौट जा जहाँ से तू आया था। फिर सूरज सर उठाए लौटता है और यानी अपने मतला से तलू हो जाता है, अपने मतला से तलू होता है और फिर वो चल निकलता है और गर्दिश करते करते अपने ठिकाने पर पहुंचकर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज हो जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है। A hadith is narrated from Abu Zar that Hazrat Muhammad asked from us, where did the sun move after sunset? So the companion replied that Allah and the Messenger of Allah know better. Then respected Muhammad said, the sun prostrates before Allah, reaching its appointed position under the earth, under its rotation, and sun lives in that situation, even though sun is ordered to arise and return from where sun came from. Then the sun returns and goes away and tilts down his place while rotating and prostrate to the Almighty. And it continues. साइंस क्या कहती है? सूरज शुमाली कुतुब से जनूबी कुतुब से चलता है। तकरीबन 24 घंटों में ये मरहला मुकम्मल होता है।
What does science say? Sun rotates from North Pole to South Pole. This step is completed in approximately 24 hours. सूरज रात के 12 बजे एंड शुमार में होता है और दिन को 12 बजे बिल्कुल हमारे सर के एंड ऊपर नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा जनूब की जानिब होता है। The sun is in the north at 12 o'clock at night, and the sun is not at the top of our head exactly at day 12 o'clock, but the sun is more slightly in south. जमीन अपने महवर के गिर्द 23 घंटों और 56 मिनट में घूमती है, लेकिन बिल्कुल 24 घंटों में नहीं। इसके बाद हम सूरज का सामना करने के लिए मजीद वक्त 4 मिनट का लेते हैं। The earth spins on its axis in 23 hours and 56 minutes, but not exactly 24 hours. That it takes extra time of the 4 minutes for us to face the sun again. Let's now review the evidences of adoration and believer rotation around the Khana Kaaba. The believer rotation around the Khana Kaaba anti-clockwise and from bottom to top, something like being growing or addition. आइए अब जायजा लेते हैं इबादत का तवाफ का। खाना काबा का तवाफ एंटी क्लॉकवाइज यानी सीधे हाथ की तरफ से और नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे कुछ बढ़ रहा हो या जमा हो रहा हो। और क्लॉकवाइज क्या होता है? यानी घड़ी की सुइयों की तरह उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब और ऊपर से नीचे की जानिब, जैसे कुछ कम हो रहा हो, घट रहा हो या मनफी हो रहा हो। And what is clockwise? That is like the watch needles from the left hand and from top to bottom, something like being decreasing or subtracting. इसी तरह दुनिया की हर चीज घूम रही है। जमीन, सितारे, सूरज, हमारी कहकशां, मिल्की वे, 7 बुर्ज और सारी कहकशाएं, बल्कि तमाम कायनात। और घड़ी बजाने में नहीं, बल्कि घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिम यानी सीधे हाथ। Similarly, everything in this world is rotating: Earth, stars, sun, moon, our galaxy, Milky Way, all 7 horoscopes, all galaxies, and entire universe, and not clockwise but anti-clockwise from right. जिसकी तस्दीक कुरान पाक ने इस तरह की कि कायनात की हर चीज अपने रब की इबादत करती है और अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ये दुनिया बनाई है। Quran saying that everything of the universe worshipping its Lord Allah Almighty. Allah, great God, made this universe for Allah adoration, worship. क्या आपको ये भी मालूम है कि हमारा निज़ाम शमसी और 7 बुर्जों वाला आसमान, नॉर्थ स्टार, कुतबी तारा, जिसको मैंने अल्तारिक कहा, कि गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जैसे खाना काबा में मुसलमान भी एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश या तवाफ करते हैं। Do you also know that our solar system, sky with 7 horoscope stars, are rotating anti-clockwise around the North Star? North Star, which I gave a name as Tariq, similar Muslim in the God House, Khana Kaaba, are rotating tawaf anti-clockwise. और खाना काबा की तरह नॉर्थ स्टार, कुतबी तारा अपनी जगह पर फिक्स है।
like the Khana Kaaba, North Star Polaris is fixed in its place. आप इन तमाम नुकात को ज़हन में रखें और नतीजा अखज़ करने से पहले वक्त की तफसील जानते हैं, जिसमें ज़मीन से आसमान के सफ़र के सबूत के तौर पर शब मेराज के वाक़े की ठोस मिसाल मौजूद है। Keep in mind these points and know the details of time before conclusion, which has only a solid example of a Shab Miraj event as proof of travel from earth to Arsh, God home, on a seventh sky and heaven. आज इस वीडियो के जरिए ये दावा करती हूँ कि वक्त के बारे में तमाम दुनिया के साइंसदानों की थ्योरियां गलत हैं, क्योंकि आसमानों में वक्त है ही नहीं, ये वक्त सिर्फ जमीन पर है। और घड़ी की सुइयां इसको हर घड़ी कम कर रही हैं, यानी उल्टे से सीधे, जैसे कुछ कम हो रहा हो, मनफी हो रहा हो, या जैसे स्टॉपवॉच चल रही हो। Through this video, I claim that the all-world scientists are wrong about time theories, because there is no time in the heaven, sky, God, home, Arsh, and space. This time is only on the earth, and clock needles are reducing it every clock. From left side, from above to down, something like it's decreasing, like a stopwatch going on. या हय्यो या कयूम, अल्लाह सुब्हाना ताला का एक नाम या हय्यो या कयूम यानी हमेशा जिंदा रहने वाला, कायम दायम, यानी वक्त के असरात से पाक, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ही वक्त से पाक नहीं है, बल्कि कायनात की हर एक चीज मां सिवाय जमीन के। या हय्यो या कयूम, one God's name is that the forever living alive. Ya Hayyu Ya Qayyum means that either clean up time effect, superior and above over time effect. So God is holy, not only God is holy, but everything in heaven and on sky are holy and also above time effects. यानी कायम दायम का मतलब है अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला की कुर्सी और अर्श पर हर चीज अपने मकाम पर है, वहाँ वक्त नहीं गुजर रहा, यानी कि आसमानों की कोई चीज बूढ़ी नहीं हो रही, यानी बचपन से बुढ़ापे तक और फिर मौत जो सिर्फ जमीन पर है, अल्लाह ताला और आसमानों की हर चीज इस वक्त से आजाद है, वहाँ वक्त है ही नहीं और ना ही मौत है। That's mean the great God and God, Arsh and Kursi, home and powerhouse, remains forever and always sustained on its position as absolute object. There is no time going and passing, that is, nothing of the sky, heaven are getting older, childhood to old age, and death are only on earth. Everything from God and the heaven is free from this time. There is no time there and nor is that. आसमानों पर एक ही वक्त कायम दायम या हय्यो या कयूम है, वहाँ कोई माजी और मुस्तकबिल ज़माने की हालतें नहीं, जो हमेशा हमेशा रहेगा कायम दायम और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। On sky there is only one constant sustainability forever, but there are no past and future condition of time, and so the one who will always be sustained forever, there will be no change ever, and there will be no change. क्योंकि कुरान पाक में ये भी लिखा है कि
because it is also written in the Quran that और वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे और कोई तब्दीली नहीं आएगी. Those people will always be in hell and no change will come. और जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी. And the pious and noble heavener will always be in heaven and there will be no change. अब इंसान की बायोकेमिस्ट्री का जायजा लेते हैं. इंसान 5 कुदरती अनासर से मिलकर बना है. Now revive the biochemistry of humans. Human is made up of 5 natural elements. आग, फायर, हवा, बात, एयर, आप, पानी, वाटर, खाक, मिट्टी, क्ले, रूह, स्पिरिट, सोल, जिसमें 4 अनासिर आतिश, बाद, आब, खाक, जमीन के हैं. In which 4 elements, fire, air, water and clay, soil are from the earth. And एक अंसर रूह आसमान का है. रूह जो बूढ़ी नहीं होती यानी वक्त से पाक है. One element separate soul is of the sky, heaven, and separate is not getting old, is clean from time passing. कुरान मजीद में है कि 4 अनासिर से इंसान को बनाकर फिर उसमें अपनी रूह फूंकी यानी अपनी रूह, और फिर फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो, यानी सजदा आदम को उस वक्त हुआ जब अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी. यानी इंसान को या इन 4 अनासिर को सजदा नहीं किया गया बल्कि सजदा उस वक्त भी रूह को किया गया. The Quran states that by making human being with 4 elements then put a soul in it, mean my God's soul, then ordered to the angels prostrated, which means that the angel prostrated Adam happened when God spoke of the God separate in it. This means that humans or these 4 elements were not prostrated, but at that time also prostrated the soul of the God. इस तरह जब अल्लाह ताला पर यकीन करने वाला मुसलमान मर्द और जन जब मरते हैं तो उनकी नमाज अदा की जाती है, सिर्फ सजदा और रुकू नहीं होता. यानी मैयत को सामने बहुत इज्जत और एहतराम से रखकर खुदा का नायब मानकर मैयत की नमाज अदा की जाती है. Thus when the believing Muslim men and women when they die a prayer were offered for them, just as we pray for God, but not just offer bow down and prostration for them, which means that put dead body in front with great respect and honor. In addition, consider the dead body as deity of God, and for the God they offered prayer. Carry on same for the dead. Shark, Arb, Gharb. शैतान को जब अर्श से निकाला जाने लगा तो उसने कहा मैं इंसान पर चारों कोनों यानी चारों सिमतों से हमला करूंगा, लेकिन 2 तरफें ऊपर और नीचे की भूल गया था. दूसरे लफ्जों में अगर आप आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके रब से फरियाद करें तो वो कभी रद्द नहीं होगी. मजलूम और हक पर होना शर्त है. और अगर आप सजदे में हैं यानी नीचे की जानिब और आप दिल से तौबा कर चुके हैं यानी गुनाहगार हैं और माफी मांगते हैं तो नियत आइंदा वो गुनाह ना करने की है तो सजदे के लिए दुआ रद्द नहीं होगी. When the devil was to be pulled out from heaven, he said, I will attack all 4 corners of human being. But the devil forgot and moved 2 sides, up and down. In other words, it means that if you raise your hand toward the sky and cry out to the Lord, it will never be rejected. It is necessary to be oppressed and right. And if you are in the prostrate on the bottom side and you have repented from the heart and you are sinner and ask for forgiveness,
with the intention is not to do this sin again, then also this prayer will not be rejected. जिसका मतलब ऊपर और नीचे इन दो जगहों पर शैतान की बस नहीं चलती। नीचे मुकद्दस मकाम खाना काबा और ऊपर मुकद्दस मकाम नॉर्थ स्टार और तारिक है। Which means Shaitan does not do anything at the top and bottom of these two places, and devil is powerless in these two holy places. On ground, the holy place is the Khana Kaaba, and above the holy place is the North Star, Al-Tariq. तो आसमान की वो खास जगह कुतुब शुमाली, जहाँ कुतुबी तारा पोलरिस नॉर्थ स्टार अल-तारिक है, यानी इस मकाम पर शैतान की नहीं चलती। ये मकाम बहुत खास और मुकद्दस है। So that particular place in heaven is North Pole, where the Polaris North Star Al-Tariq is. That is why devil does not exist in this place. This place is very special and holy. जो हर चीज पर निगहबान है और नंगी आंख खिलाया जाता है। Who is the God and watcher over everything, and the naked eye is called. खाना काबा जमीन के बिल्कुल दरमियान में है और अल-तारिक नॉर्थ स्टार कुतुबी तारा भी आसमान के बिल्कुल दरमियान में है। Khana Kaaba is located absolutely in the middle point of the earth, a golden point, and the North Star Polaris location is also in the top center of the skies. मुसलमान खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, यानी खुदा की इबादत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुतुबी सितारा, जिसके गिर्द 7 बुर्जों वाला आसमान और हमारा निज़ाम शमसी गर्दिश करता है, यानी अपने रब की इबादत कर रहे हैं। And Muslims circling around Khana Kaaba, adoring the great God. In the same way, the 7 horoscope sky and our solar system rotates around the North Star, and they are admiring, adoring and worshipping the God. तो क्या हम ये भी फर्ज कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला का अर्श बरी या तो कुतुबी तारा अल-तारिक है, या कम से कम इस जगह के बिल्कुल ऊपर वाक़या हो सकता है, और 7 आसमानों की सीढ़ियां या दरवाजे और रास्ते भी इधर ही से खुलते होंगे। So can we also assume that God Almighty Arsh home situated at North Star, or either at least exactly above on that place, and the 7 stairs, doors and path of the skies heaven will open from here? ऊपर बयान करदा हदीस के मुताबिक, यानी कि सूरज रात को जब अपना सफर खत्म करता है तो वो अपने रब को सजदा करता है, यानी शुमाल में कुतुबी सितारे के नीचे। The above narrated hadith means that when the sun ends its everyday rotation in the night, then sun prostrate his Lord below the North Star in the north, because at 12 a.m. at night, sun is exactly at north. और अगर हम इन दो वाक़यात को मद्देनजर रखें, एक शब मेराज के वाक़े को और दूसरा वक्त पूरे 24 घंटे नहीं होता बल्कि 23 घंटे और 56 सेकंड होता है, यानी पूरे 24 घंटे नहीं होता। And if we keep in mind these two events, one शब मेराज
Second, the Earth spins on its axis in 23 hours and 56 minutes, but not exactly 24 hours. तो सूरज 4 मिनट तक सजदे में रहता है और बिल्कुल उसी वक्त इंसान को सजदा करने की इजाजत नहीं, शायद क्योंकि सूरज उस वक्त सजदे में होता है. So the sun remains in the prostrate for 4 minutes, and it is not permissible to prostrate to human beings because the sun is in the prostrate at this time. मेराज का वाकया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मेराज पर उस वक्त गए जब सूरज सजदे में था, यानी सूरज उस वक्त से बेखबर रहा और रात के 11:56 पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए. So the sun remains in the prostrate for 4 minutes, and it is not permissible to prostrate to human beings because the sun is in the prostrate at this time. इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से लौटे तो जमीन पर कोई तब्दीली नहीं थी क्योंकि वक्त आसमान पर है ही नहीं. So when Hazrat Muhammad returned from the Miraj, there was no change in the earth because the time is not at heaven. बर्क अरबी जबान में बिजली को कहते हैं और बुराक जमा है बिजली की, आंखों को मदम करने वाली, रोशनी, वसी मंजर पेश करने वाली, ऊंचाई, इनकास कामिल. Burq is an Arabic word which means electricity, and Buraq plural of electricity. Electric specular has the speed of electricity, eye disorder reflector. और बुराक को एक तरफ बांध दिया, यानी बुराक सिर्फ जमीनी सफर के लिए था, इसरा के लिए, और फिर तमाम अंबिया की इमामत की और सिदरतुल मुंतहा की जानिब रवाना हो गए. And tied the Buraq aside, it was just for journey on earth, Isra, and then Hazrat Muhammad became Imam of all prophets and then departed for Sidratul Muntaha. Wide high quality preview, full reflection. तो बुराक रोशनी की रफ्तार से तेज मस्जिद अक्सा पहुंचा, यानी कुन फाया कुन से, और एक मफरूजा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के दौरान 27 साल लगे या नूरी साल लगे, तो ये मफरूजा भी गलत है क्योंकि वहाँ वक्त है ही नहीं. So at the speed of greater than light, Buraq reached at the Mosque Aqsa, means with the magical word power of the great God, be it and it's done. And an assumption of intimacy that Hazrat Muhammad took 27 years or light years at Miraj. This theory is also wrong because there is no time on heaven, 7 sky. और इस तरह के हजारों सवाल कि वे कैसे मुमकिन है कि रोशनी से तेज आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, तो इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, कुन फायकुन से. All such thousands question about how it is possible that he reached at the heaven 7 skies faster than the light. So all these questions are answered by the great God. Magical words power, be it and it's done. एक बार फिर मैं तमाम साइंसदानों की फासलों के मुतालिक थ्योरी, इतने नूरी साल और करोड़ों नूरी साल को रद्द करती हूँ कि आसमानों पर फासले भी नहीं हैं वक्त की तरह, क्योंकि आसमानों पर कुन फायकुन से काम होता है. ये किलोमीटर, मील और नूरी साल कोई हैसियत नहीं रखते और खिला का मतलब है कुछ नहीं. Again, I rejected the theory of all scientists about a 2 light year to measure the distance in space, because similar to the time there are no distance in the sky, because on the sky magical words power of the great God, be it and it's done works. These miles, kilometers and light year do not work out at heaven, 7 skies, and not have any privilege there. लेकिन वर्म होल के नजरिए के मुताबिक कुछ हद तक करीब हैं. एक वर्म होल इंतहाई लंबे फासले से राब्ता कर सकते हैं. But about a wormhole concept, they are somewhat close, a little near. A wormhole could connect extremely long distance, different universes or different point in time. और कुन फायकुन की मिसाल ये है कि सूरह यासीन की आखिरी आयत में
में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा और वो हो जाती है। मसलन इंसान को अपना खलीफा बनाया, यानी हमें जैसे खुद को कहना नहीं पड़ता कि प्यास लगी है उठो गिलास उठाओ पानी से भरो और पियो, बल्कि हम सिर्फ इरादा करते हैं और कोई भी काम कर लेते हैं। And the example of be it and it's done is that in Quran Surah Yasin, the great God claimed that intend something, God say be it and gets done. For instance, the great God made human as deputy of God. That's mean as we do not have to say to ourselves that I am thirsty, get up, take the glass and fill it with water and drink it. Rather we only intend and do any work. यानी कि आसमानी रूह बूढ़ी नहीं होती बल्कि जमीनी जिस्म बूढ़ा होता है, सिर्फ यहाँ वक्त गुजरता है। इस बात के मंतक को समझने के लिए एक फलसफियाना नज़म लिखी है जिसका उन्वान है मैं तो वही हूँ। Means that is the heavenly separate is not to be old, but the earthly body is to be old only here on earth. The time is passing away. To understand the logic of it, I wrote philosophical poem entitled I am the same. मैं तो वही हूँ। लोग मुझे कहते थे बेबी, बालड़ी, निक्की, काकी, लेकिन मैं तो वही हूँ। और फिर जब कहते थे बच्ची, लड़की, बेटी, बाजी, लेकिन मैं तो वही हूँ। और फिर अब कहते हैं खाला, आंटी, फूफी, मैडम, लेकिन मैं तो वही हूँ। और फिर कहेंगे अम्मा, बुजुर्ग, माँ, ओ बुढ़िया, लेकिन मैं तो वही हूँ। I am the same, but I am the same. When people said to me baby, Bobby, doll, but I am the same. And then when they said miss, girl, daughter, but I am the same. And now when they said to me lady, madam, auntie, but I am the same. And they will say granny, grandma, mother, nana, but I am the same. But I am the same. कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया और मैं अपनी कायनात को फैला रहा हूँ। In Quran, God stated that I am expanding my universe. इससे पहले ये वीडियो खत्म करूं, एक इंतहाई अहम बात आपको बता दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती 5 कोनों वाले सितारे के निशान को बहुत खास अहमियत देते हैं। Before I finish this video, one of the most important things should tell you that the importance of the mark of the star of 5 corners Moses followers give a very vital importance. 5 कोनों का मतलब 5 अनासिर हैं, आतिश, वात, आब, खाक और रूह। और तारा का मतलब कुतुबी तारा या तारिक हो सकता है क्योंकि ये अपना इल्म और अपनी मुकद्दस किताब अपनी कौम बनी इसराइल के अलावा किसी को नहीं बताते। 5 corner mean 5 elements, fire, air, water and soul, and star could be mean Polaris North Star because they do not tell their holy knowledge of holy book Torah except their own nation of Bani Israel. Because the Torah is a holy book on which our Muslims also believe in, and the Torah word is determined from Torah, which is word of Abrani language, in which Torah holy book is written, and the Torah is called Surah in Arabic. क्योंकि तौरात जो मुकद्दस किताब है जिस पर हमारा यानी मुसलमानों का भी ईमान है, और तौरात लफ्ज़ तोरा से निकला है जो अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें तौरात लिखी गई, और तोरा को अरबी में सुरैया कहते हैं। और सुरैया आसमान पर 7 सितारों के धुरमुट को कहते हैं। मज़ीद ये कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने तौरात में 7 आसमानों और गैब के इल्म की ज़्यादा आगाही दी थी
and the Surya means 7 stars are together on the sky. Furthermore, Allah Almighty Subhan gave more information about the 7 heavens and the knowledge of the unseen in the Torah. So in short is that it is possible that this 5-corner star, which is very important for the Bani Israelis, most probably can be a North Star Al-Tariq, and the God home on 7th sky and the powerhouse are set in it or around it. तो मुख्तसर ये कि बहुत मुमकिन है कि ये 5 कोनों वाला तारा जो बनी इसराइलियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, नॉर्थ स्टार अल-तारिक हो सकता है और अर्श कुर्सी भी इसमें या इसके ऊपर कायम हो। और कुरान में खुदा ने अल-तारिक को उतनी ही अहमियत दी है जितनी शब कदर को दी। और तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है, और तुम्हें क्या मालूम अल-तारिक क्या है। And God in the Quran has given importance to the Al-Tariq, that the value is given to Holy Night, Shab Qadr. And what are you aware of? And you don't know and not aware what's the Holy Night value is. And what you aware of Al-Tariq, and you don't know and not aware what's the Holy Al-Tariq value is. तो ये है अल-तारिक जिसके गिर्द 7 बुर्जों वाला आसमान और हमारा निज़ाम शमसी जो है वो गर्दिश करते हैं, यानी इसका तवाफ करते हैं और अपने रब की इबादत करते हैं। मगर मैं अब ये नहीं कह रही कि आप लोग इसकी पूजा शुरू कर दें, हमने इबादत अपने रब अल्लाह सुब्हाना ताला ही की करनी है। ये पोलरिस नॉर्थ स्टार, सो दिस इज अ पोलरिस North Star. The entire sky of 7 horoscopes are circling around it. So this is a North Star. Whole sky circling around this North Star. तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक सूरज रात को 11:56 पर अपने रब को सजदा करता है अर्शे बरी के नीचे, और साइंस के मुताबिक सूरज रात को 11:56 पर शुमाल में होता है। So according to the Quran and Hadith, sun prostrate to his Lord Almighty at 11:56 a.m. midnight exactly under God Om Arsh. And according to science, the sun is in the north at 11:56 a.m. क्या आप लोगों ने भी मेरे साथ अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श को ढूंढ लिया? Did you also find God home on sky with me? Thanks for watching this video. If you really like this video, then please share this video and subscribe Supernature Azim Kudrat channel. Hit the like button. Along with new videos soon, we will visit you again. Bye and take care. Allah Nigban.